तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ कॉलर कुर्ती की स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लिया है ये फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट में मैंने ये नेक इसका कटिंग नहीं किया है। मैं इसी पर पीछे से ये कपड़ा लिया है, तो ये कपड़े को मैंने कुछ इस तरीके से लगाते हुए इस पर एक सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद में एक बीच सेंटर से सिलाई लगाई है, और हमने ये इसकी दूरी नापनी है। ये कितना हमारा जो इसकी चौड़ाई है गले की, इतनी चौड़ाई रखते हुए हमने निशान लगानी है। निशान लगाते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है। इसी हिसाब से हमने इस फुट को देखते हुए हमने चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने लगा ली इस पर सिलाई। अब करेंगे हम इसकी कटिंग कुछ थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है कुछ इस हिसाब से। तो कट करने के बाद में हमने इस पर नॉचेस लगाने हैं छोटे छोटे। ध्यान रहे ये जो हमारी सिलाई है, सिलाई से दूरी पर नॉचेस हमें लगाने हैं। अगर सिलाई हमारी कट जाएगी, सिलाई तक पहुंचेगी, तो हमारी सिलाई निकल सकती है। नॉचेस लगाने के बाद में हमने रख लेना है इसे सीधा करके कुछ इस हिसाब से। हमने इसके 1-1 इंच का 1 इंच का गैप रखना है इसमें। और याद रहे हमने ये वाला ही पार्ट उठाना है, और इस तरह से हमें कट करते जाना है। हमारा कभी याद ना रहे हमने ये भी उठा लिया और ये भी उठा लिया, तो हमारा दोनों पार्ट कट जाए। तो इसलिए हमें याद करके ये सिर्फ एक ही पार्ट उठाना है ऊपर से। तो एक सिलाई हमने इसके बराबर में लगाई है, और एक सिलाई हमने इसके यहाँ पे लगानी है। पट्टी की तरफ इसे मोड़ते हुए हमने एक सिलाई और लगानी है। हमने लिए है पार्ट। अब बैक पार्ट हमने सीधा रखा है और फ्रंट पार्ट हमने उल्टा रखा है, और इस तरह हमने रखते हुए इसके शोल्डर पर सिलाई लगानी है। आप इनको करेंगे। तो हमने इस पर सिलाई लगा कर उसके बाद में हमने इसे यहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से हमने इसको नापना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। उस निशान तक हमने इसे नापना है। हमारा यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का हमने दूना करना है। ये हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच का हमारा कॉलर एक तैयार करना है। वो हमने पहले से ही कर रखा है। 11 इंच का कॉलर, इधर से इसकी लंबाई 11 इंच रहेगी, और यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच रहेगी। और इसकी डिटेल, कॉलर बनाने की डिटेल मैं अलग वीडियो में डाल दूँगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये उल्टा पकड़ना है। हमारा जो कुर्ता गला है वो उल्टा पकड़ते हुए हमने ये कॉलर सीधा रखना है, और इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने इस पर इसे यहाँ से पकड़ते हुए कुछ इस हिसाब से हमने यहाँ पर ले जाना है। इस हिसाब से हमें इसकी थोड़ी सी सिलाई खोल लेनी है, और इस तरह हमें रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस हिसाब से हमने इस पर
सिलाई लगानी है। अब लगा ली हमने इस पर सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर लगानी है सिलाई। ये जो हमारी किनारी है सिलाई के ऊपर आनी चाहिए और किनारी पर भी हमारी सिलाई लगनी चाहिए। कुछ इस हिसाब से हम लगाने के बाद बताएंगे, आपको दिखाएंगे। एक सिलाई हमें इसके किनारे पर लगानी है। हमारा कॉलर बनकर कुछ इस हिसाब से आएगा, जैसे कि हमने दिखा रहे हैं। अब हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें इस पर अपनी बाजू पे फिटिंग लगानी है। एक और सिलाई लगानी है। अब हमें इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद में वो हमें इसमें गले की तरफ से हमें इसे अंदर डालना है। कुछ इस हिसाब से इसे इस तरह पकड़ते हुए हमें इसे अंदर डालना है। ध्यान रहे हमारा छोटा वाला भाग आगे की तरफ हो और सिलाई के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस पर गोलाई में सिलाई लगानी है। अब इसे जोड़ को हमें एक जॉइंट हमने इस तरफ फोल्ड किया और एक हिस्सा हमने इस तरफ फोल्ड किया और इस पर लगा देते हैं। और एक इस तरह से हमारी बाजू बनकर हो गई है रेडी। इस हिसाब से हमने जोड़ पर जो हमारा सिलाई का जॉइंट है, जॉइंट पर जॉइंट रखते हुए हमने इस तरह से हमने हमारी बाजू आएगी इस हिसाब से। इसी तरह हमने दूसरी बाजू भी अटैच करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर ये वाली जो लेस है इसे लगानी है। तो हमने कुछ इस हिसाब से सीधा पार्ट रखते हुए हमने इस तरह फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। अब हमें पार्टों पर सिलाई लगानी है। इस तरह उस हाफ इंच के करीब मोड़ते हुए हमने इस हाफ पौने इंच के करीब हमने इस पौने इंच के करीब हमने इसे फोल्ड करते हुए चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी कुर्ती बनकर हो गई है कुछ इस तरीके से रेडी। देखिए दिखाते हैं इसका लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।